जगह पे बैठ जाएं क्योंकि अब मैं शुरू करने वाला हूँ अपना टॉक। ठीक है, तो आज मुझे बहुत डिटेल में बहुत विस्तार में सब कुछ बताना है कि स्ट्रोक क्यों होता है, कैसे होता है। आज के दिन का मान ये है कि विश्व स्ट्रोक डे है। आज पूरे दुनिया में जितने भी लोगों को स्ट्रोक होता है, जितने भी लोगों को अधरंग होता है, लकवा होता है, आज के दिन सबको हम लोग मुबारकबाद देते हैं कि आप अभी तक आगे चल पा रहे हो, आप इस चीज़ से निकल चुके हो, आप इस चीज़ से उभर रहे हो। ठीक है, और इस चीज़ का मकसद ये है कि जिन लोगों को ये हो चुका है, यहाँ पे आज हम उनको देखेंगे, बताएंगे कि ये क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं। ठीक है, और जिनको ये हो चुका है, जिनके हाथ पैर में कुछ दिक्कत है, कुछ कमजोरी है, चल नहीं पाते हैं, अभी जो मैंने बताना है वो पूरे कारण बताने हैं कि वो कारण कैसे आप कम कर सकते हो। ठीक है, जो अपने हाथ में है वो आप क्या कर सकते हो, जो आपके हाथ में नहीं है वो उसके लिए आप क्या करो। ठीक है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी सबसे अच्छी चीज होती है। फिजियोथेरेपी जो लोग नहीं कराते हैं वो ये सोचते हैं कि तो मालिश है, मैं गाँव में कर दूंगा, ये तो मैं कहीं पे भी करा सकता हूँ। ये नहीं है, स्पेशलिस्ट का काम स्पेशलिस्ट पे छोड़ देना चाहिए। जो चीज़ को अच्छे से जानता है वो वही कर सकता है। तो यहाँ पे स्पेशल पैकेज है पानीपत में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मान लीजिए 10 लोगों को अधरंग है, उनको दिक्कत है, तो हम कोशिशें करेंगे कि काफ़ी इकोनॉमिकल या सस्ता पैकेज उनके लिए बना के हम 5 या 6 मरीजों का एक ग्रुप बना देंगे जो 1 घंटे तक फिजियोथेरेपी कराएंगे अपनी रोज। ठीक है, और पांचों लोग एक दूसरे को आगे चल के उत्साह बढ़ाएंगे, मोटिवेट करेंगे कि देखो मेरे को इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई है, मुझे ये हुआ है, पहले मेरा ये था। क्योंकि अकेले में अगर कोई कराता है तो बहुत दुख होता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैं क्यों हूँ ऐसा, मैंने क्या गलती की। ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और वो जो पैकेज है वो बहुत ही सस्ता पैकेज है, 100 रुपये एक दिन का है। 1 घंटे की फिजियोथेरेपी होगी, आपको यहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर में आना पड़ेगा, महीने का 3000 रुपये। और अगर कोई कहेगा नहीं मैं अकेले करना चाहता हूँ तो अकेले भी हो जाएगा। कोई कहेगा मुझे अपने आप ग्रुप बन जाएगा, 5 लोगों का, 10 लोगों का, जो भी आप चाहते हो। ठीक है, ग्रुप इसलिए नहीं है कि हम लोग कम खर्चा करना चाहते हैं आपके ऊपर टाइम, वो इसलिए एक था कि आप लोगों को एक लगे कि हाँ हम सब लोग एक हैं, हम सबका अच्छे से हो रहा है और हमें एक दूसरे का साथ मिल रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे का तो मैंने बता दिया 29 अक्टूबर को। काफी लोग ये कहते हैं कि काफी लोगों से पूछा गया था, 18 साल से 30 साल की उम्र के लोगों से पूछा गया था कि स्ट्रोक क्या होता है। तो उन लोगों ने कहा स्ट्रोक शायद हार्ट बीमारी होती है, इससे शायद हार्ट में कुछ होता है। तो काफी लोगों को पता ही नहीं है स्ट्रोक क्या चीज है। ठीक है, पानीपत में अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हाथ पैर काम नहीं कर रहे, और जो उनके बेटे होते हैं बुजुर्ग के, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ दवाई लिख दो, दिक्कत होगी तो दिखा लेंगे, रात को पास में रहते हैं। ये बहुत कॉमन सा सवाल है, कॉमन सा जवाब भी। ठीक है, तो ये नहीं करना होता। ये मैंने आज बहुत डिटेल में बताना है कि स्ट्रोक होता क्या है, फिर इसके बारे में बताएंगे कि इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, किसी के परिवार में है तो क्या है। अब स्ट्रोक 2 तरह के होते हैं। स्ट्रोक होता है दिमाग के अंदर। ठीक है, दिमाग से ही सब कुछ कनेक्टेड है। ये जो मैं उंगलियां हिला रहा हूँ ऐसे ऐसे, ये सब कुछ मेरे दिमाग से है। ठीक है, तो इसके लिए अगर दिमाग में नस ब्लॉक हो जाएगी आपकी तो उससे खून आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अब नस कहाँ पे ब्लॉक हुई है, ये दिमाग की नस थी यहाँ पे, इस पे क्लॉट फंस गया जो हार्ट अटैक में फंसता है। ठीक है, खून आगे नहीं गया और 3 घंटे में हमें ऐसा इंजेक्शन लगाना है जो नस को खोल दे। अगर 3 घंटे बाद कोई आता है और कहता है कुछ करो तो बहुत लेट हो चुका होता है। कुछ लोगों को सोते हुए ही हो जाता है और सुबह आते हैं तो उनको वो इंजेक्शन नहीं लगा सकते और वो वजन के हिसाब से लगता है। तो कोई मुझे आगे कहे कि सीटी स्कैन नहीं कराऊंगा मैं, दवाई लिख दो, वो नहीं हो सकता। ये हार्ट अटैक से ज्यादा खतरनाक चीज है। एक बार हो गया तो फिर चलने फिरने में बहुत मुश्किल होती है, 6-7 महीने लग जाते हैं 80% रिकवरी होने। ठीक है, तो इसको दवाई से मैं कैप्सूल या टैबलेट से ठीक नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए बड़ा इंजेक्शन लगेगा, आदमी के वजन के हिसाब से लगेगा और 1 घंटे के अंदर शुरू हो जाता है। इसलिए कोई मेरे पास आएगा या कहीं पे भी जाएगा तो उनको पता होना चाहिए, इतनी जागृति होनी चाहिए कि हाथ पैर काम नहीं कर रहे, मुंह से बोला नहीं जा रहा, हाथ उठाने में दिक्कत हो रही है, तो मेरा सीटी स्कैन कराओ फटाफट। उसमें सोचना नहीं है, सीटी स्कैन करा के डॉक्टर के पास जाओ, टाइम वेस्ट मत करो ना। हमको नखरा करना अपने लिए कि मुझे सीटी स्कैन नहीं करा, मुझे दवाई, वो नहीं फायदा। ठीक है, इसका कारण ये है कि हमें देखना है कि किसी की
सी नस बंद हुई है तो उसके लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। कई लोगों को यहाँ पे बीपी चेक हुआ है, तो उसमें से कई लोगों का बीपी 180 से ऊपर है, ऊपर वाला, नीचे वाला 110 से ऊपर है, उससे नस फटने का दिक्कत होती है दिमाग में। तो ये नस फटने का हमने यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। दिमाग की नस फट जाती है तो इसमें अगर मैं खून को पतला करने वाला इंजेक्शन लगाऊंगा तो मैं और नुकसान पहुंचा दूंगा मरीज को। तो इसलिए मुझे सीटी स्कैन में ही पता चलेगा, सीटी स्कैन में ही पता चलेगा कि यहाँ पे क्लॉट है दिमाग में, कि ये नस फटी हुई है। समझ रहे हो आप? ये चीज पता होनी चाहिए। जो चीज पता है उसका आप बहुत फायदा उठा सकते हो, है ना। तो अगर नस फटी हुई है तो मुझे सिर्फ बीपी कंट्रोल करना है उसका। एक मरीज हमारे पास आए हुए हैं, उनसे मैं आपकी बातचीत भी कराऊंगा। उनके दिमाग की नस फट गई थी और हमने सीटी स्कैन कराया, ठीक है, और उसमें उनकी नस में मतलब काफी दिक्कत आ गई थी, तो वो फट गई थी दिमाग में। और इसी तरह ये खून जो है ये दूसरी तरफ जाके दिमाग को दबाता है, इसलिए आदमी का हाथ पैर काम नहीं करते। तो हमने उनका सिर्फ बीपी कंट्रोल किया, फिजियोथेरेपी करी और वो आज चल फिर सकते हैं पूरा। तो उनका सिर्फ बीपी कंट्रोल करना था हमको, और कुछ और दवाइयां देनी थी। अगर उसमें बड़ा इंजेक्शन लगाऊंगा तो मैं नुकसान कर दूंगा, तो उससे पहले सीटी स्कैन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बात क्लियर हो गई सबको? किसी को कुछ सवाल पूछने हैं तो बीच में लोग के पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, घर जैसा माहौल है। कोई भी डाउट हो आपको किसी भी चीज के बारे में, खासकर स्ट्रोक के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्ट्रोक जो मैं बोल रहा हूँ इसको इंग्लिश में स्ट्रोक बोलते हैं, हिंदी में लकवा या अधरंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब हमें ये शुरू से शुरू करते हैं कि हम कैसे क्या करें कि हमको स्ट्रोक ना हो। हमको स्ट्रोक तब नहीं होगा जब हम अपनी जो खाने का तरीका है उसको अलग तरीके से ढाल लें। जैसे देसी घी बहुत खराब होता है सेहत के लिए, वो हार्ट अटैक तो करेगा ही, हार्ट अटैक तो करेगा ही, लेकिन वो अधरंग या स्ट्रोक भी करेगा, क्योंकि हार्ट अटैक भी इसी तरीके से होता है। उसमें भी नस बंद होती है, उसमें भी नस ही बंद होती है, ठीक है। सेम तरीका है स्ट्रोक का, तो उसमें भी ये अगर है तो फिर आपको इसका इलाज कराना जरूरी है। तो इसका इलाज कराने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, खाने पीने का ख्याल रखेंगे। हम लोग सब लोग सब्जियां बनाते हैं घर में, सब्जियां हम तेल में बनाते हैं। कौन से तेल में बनाते हैं? कई लोग देसी घी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सरसों का करते हैं, कुछ लोग रिफाइंड करते हैं। सबसे अच्छा ऑयल जो होता है पूरी दुनिया में माना गया है वो ऑलिव ऑयल, ठीक है। और ऑलिव ऑयल से अच्छा जो ऑयल है, ऑलिव ऑयल बहुत महंगा होता है। एक अगर आप लेने जाओ 100 ml तो बहुत महंगा है, ठीक है, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन सरसों का तेल घर घर में है, गाँव में, पानीपत में सरसों का तेल बहुत सस्ता है, उसको आप इस्तेमाल करके सब्जी बनाओ। अगर 4 लोगों का परिवार है तो 1 चम्मच में ही सब्जी बनेगी सरसों के तेल, ठीक है ना। वो बहुत जरूरी है क्योंकि वही हम खाते हैं, ठीक है। देसी घी बहुत खराब है। देसी घी मेरे दादाजी खाते थे और वो चलते थे 25 किलोमीटर। आजकल मुझे राजवाल चौक जाना होगा तो मैं कहूँगा गाड़ी निकालना देना, ठीक है ना। तो आजकल माहौल टोटली डिफरेंट है, सब कुछ अलग है। आज किसी के पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, कुछ भी। तो अपने कम से कम डाइट को तो हम जो खा रहे हैं अंदर, तब जितना खाए उतना पचाएं, वही वाला है हिसाब। तो उसके लिए बहुत जरूरी है हमको कि हम देसी घी बिल्कुल ना खाएं। मुझसे लोग पूछते हैं कभी कभी खा सकते हैं देसी घी थोड़ा सा, तो मैं कहता हूँ कभी कभी जहर खाने की क्या जरूरत है, हम सेहतमंद ही रहते हैं, क्यों खाएं देसी घी? हमको नहीं जरूरत देसी घी खाने की, ठीक है। ये तो बात देसी घी की हो गई। अब कई लोगों की अपनी गाय है, अपनी भैंस है, सबसे अच्छा जो दूध होता है वो गाय का दूध होता है, और गाय का दूध भी 3-4 बार उबाल के पूरी मलाई उतार के लेना है, ठीक है। अगर आप मलाई नहीं उतारेंगे, मलाई पिएंगे और मलाई बचाएंगे नहीं, तो मलाई ये जाएगी सारी, ये मलाई है जो हार्ट में चली गई, जो आपकी दिमाग में जाके स्ट्रोक करेगी, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना, इसको समझना है बहुत। तो दूध का हो गया और सरसों के तेल का हो गया, ठीक है। बाकी जो खाना खाना है, ये जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, बड़े लोग हैं, बड़े पब्लिसिटी वाले लोग हैं, ये एक साथ 4 रोटियां नहीं खाते कभी। ये हमेशा 1.5 रोटी या 2 रोटी खाते हैं, उसके 2 घंटे बाद फल खाते हैं या भुने हुए चने खाते हैं, ठीक है। वो हमको देखना है कि आप इकट्ठे एक साथ ज्यादा खाना ना खाएं। जैसे सबसे अच्छा जो ब्रेकफास्ट होता है, सबसे अच्छा जो माना जाता है सेहत के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए,
ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है कोलेस्ट्रॉल? तो उसमें तुरंत इतना ज़्यादा नहीं खाना कि आपको मतलब 4 रोटी खा ली। 4 रोटी इंसान तब खाता है जब वो सुबह से भूखा हो। तो अगर आपने सुबह अच्छे से खाना खा लिया, और सुबह सबसे अच्छा खाने के लिए चीज़ जो होती है दलिया, ठीक है, जो हिंदुस्तान में दलिया है, और बाकी जगह एक चीज़ होती है ओटमील। ओटमील बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। वो एक क्वैकर कंपनी का आता है, अमेरिका में भी वही है, इंडिया में भी वही है, सबसे अच्छा वही है और ज़्यादा महंगा नहीं है। उसको दूध में उबाल के दलिए की तरह ही दिखता है वो, उसको ले लोगे तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह आप में दिक्कत नहीं आएगी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ एक सीट खाली है, बैठ जाओ यहाँ पे एक आदमी, आप आ जाइए सर। कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, खाली मत। एक मिनट रिकॉर्ड कर। अब कोलेस्ट्रॉल का क्या है? कोलेस्ट्रॉल वो कहते हैं लिपिड प्रोफाइल कराना है, खाली पेट कराना है। इसका महत्व क्या है कि क्या करता है लिपिड प्रोफाइल, ठीक है ना। लिपिड प्रोफाइल क्या करता है? लिपिड प्रोफाइल वो चीज है कि जो मोटापा है जो हार्ट में जाके जमता है। लिपिड का मतलब फैट, ठीक है, और वही फैट यहाँ पे जाके जम गई, ये वाले को दिख रहा है आपको, ये क्लॉट है, ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल भी 3-4 तरह के होते हैं। ये बहुत सारी रिसर्च हुई तो टोटल कोलेस्ट्रॉल को आजकल नहीं लोग मानते। एलडीएल एक चीज है, एलडीएल, ठीक है, सब लोग मेरे साथ बोलो एलडीएल। एलडीएल का नाम रटा होना चाहिए आप लोगों को। मेरा एलडीएल कितना है डॉक्टर साहब, मेरा बताना, वो पता होना चाहिए। एलडीएल की लिमिट क्या है आपकी? आपका 100 से कम होना चाहिए, ठीक है। उसी के पीछे पूरी दुनिया भाग रही, पूरा अमेरिका भाग रही। एलडीएल अगर डायबिटीज है तो 70 से कम होना चाहिए। अगर 70 से कम है तो हार्ट अटैक का रिस्क कम है, स्ट्रोक का रिस्क कम है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्राइग्लिसराइड्स, वो 150 से कम होना चाहिए, ठीक है, वो आपको वैल्यूज पता होना चाहिए। अब नॉर्मल बीपी क्या होता है, कितना होता है? 120/80, ठीक है, यही नॉर्मल बीपी है। कुछ लोग कहते हैं 140/90 है, ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, वो नहीं करना आपको, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो हार्ट है आपका धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने का मतलब ये है कि वो ठीक से पंप नहीं कर पाता। आगे पंप नहीं कर पाएगा तो फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, छाती में पानी भरेगा, हार्ट फेलियर होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो वो चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का मैंने बता दिया नॉर्मल वैल्यूज कितनी है। जो मैं देसी घी का बता रहा था कि वो मत खाओ। सरसों का तेल सबसे अच्छा है, 1 चम्मच में ही पूरी सब्जी बनेगी, ठीक है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो भी सरसों का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल भी कभी कभी आप यूज़ कर सकते हो, महंगा है, कई अच्छी कंपनीज का आता है, अपने आप देख सकते हो बहुत सारा, ठीक है। और दूसरा एक्सरसाइज का ये था कि कोशिश ये करनी है कि 1 घंटा अपने लिए निकालें, योगा करें। और योगा बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है, उसमें मतलब जोर जोर से पेट नहीं हिलाना है। जितना जो पुराने वाला योगा था, धीरे धीरे जो आप अपनी बॉडी, जिनको स्ट्रोक हो चुका है या नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे योगा करें जो उनको सिखाया गया स्कूल में, ठीक है, वो वाला योगा सबसे अच्छा है। और बाकी एक्सरसाइज, वॉक, फिजिकल एक्टिविटी, वो बहुत ज़रूरी है। अब बीपी की बात ये है कि बीपी 120/80 होना चाहिए, ठीक है, उससे कम हो तो और भी अच्छा है, 110 हो और भी अच्छा है, ठीक है। जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए, और उनको किडनी की दिक्कत भी है अगर, तो उनके लिए ये है कि उनका बीपी जितना कम हो उतना अच्छा, मतलब 110/70 हो तो और भी अच्छा, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज़ है। अब ब्लड शुगर की बात है कि हर एक आदमी, अब मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं सेफ ड्राइव करूँगा तो मेरा तो एक्सीडेंट कभी होगा ही नहीं, मेरे साथ तो ये कभी हो ही नहीं सकता, मुझे तो कभी कुछ होगा ही नहीं, वो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे हमने कई पोस्टर्स लगाए हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है हर एक 6 में से 1 आदमी को हो सकता है पूरी दुनिया में, पूरी लाइफ टाइम में, अपनी पूरी जिंदगी में एक बार हर 6ठे आदमी को हो सकता है स्ट्रोक। हार्ट अटैक से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो किसी और को हो गया या हो गया तो हमको अपनी आंखें खोलनी है और देखना है कि ये गलत चीज़ है, इसको हम नहीं होने देंगे अपने साथ। और अगर हो गया तो हमें, अगर एक चीज़ होती है कि अगर आपको स्ट्रोक हो गया और आपके हाथ में दिक्कत है तो आपको हाथ को उठाना है या नीचे रखना है, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से ही आपको होगा, वो खुद नहीं कर सकते, ठीक है ना। अमिताभ बच्चन एक्टिंग कर सकता है, पोलियो ड्रॉप दे सकता है, उसको पोलियो ड्रॉप मुंह में डालनी नहीं आती, ठीक है, तो वो आपको नर्स के ऊपर या डॉक्टर के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा। तो फिजियोथेरेपी का जो काम है वो मैं भी नहीं कर सकता,
वो जिसने स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग ली है, अब हमारे पास मास्टर्स डिग्री के फिजियोथेरेपिस्ट है हमारे पास, ठीक है, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो वही कर सकते हैं वो अच्छे से, ठीक है। और वो स्पेशल पैकेज है आपके लिए, ठीक है। तो जिसको ये दिक्कत है वो आके इसका इस सुविधा का लाभ उठाए, मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज़ से, ठीक है। और लिपिड प्रोफाइल जो है हम सबका नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि वो 400 रुपये का टेस्ट है, लेकिन इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो यहाँ से कराएंगे खाली पेट उनका होगा, तो अगले हफ्ते 10 दिन में जब मर्जी करा लें अपनी पर्ची दिखा के, तो हम उनको 20% डिस्काउंट देंगे। हम इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। एक टाइम था जब हम 50 लोगों का लिपिड प्रोफाइल करते थे कि भाई अगर 50 से ऊपर है, 60 से ऊपर है, 35 वालों को भी हो रहा है, एज वालों को, तो जिसमें से कुछ लोग नाराज हो जाते थे कि देखो ना उनका कर दिया हमारा नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, किसी का मत करो, ठीक है। तो उसको हमने हटा ही दिया, तो हम डिस्काउंट दे देंगे, जिसको कराना है वो कराना, ठीक है। अब इसमें से कितने लोग हैं जिनको स्ट्रोक हो चुका है, यहाँ पे जिनको अधरम हो चुका है, वो अपना हाथ उठा पाएंगे? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनको 1 साल पहले हुआ था, 1 साल के अंदर हुआ था? नरेंद्र, एक और चीज मुझे बतानी थी कि ये जो स्ट्रोक है ये एक इमरजेंसी है, ठीक है। इसमें मतलब आप लाइटली नहीं ले सकते इस चीज़ को कि अगर ये हो गया तो कोई बात नहीं, हम लोग देर नहीं कर सकते आप। इसके लक्षण क्या है, अब मैंने बता तो दिया, देर मत करो। अब घर में पता भी तो लगना चाहिए कि क्या हुआ, हमको तो पता ही चला स्ट्रोक था, तो डॉक्टर ने बताया। आप अपने माता पिता को या दादा दादी को रोज देखते हो, अपने आप को भी देखते हो रोज चेहरा, तो अगर आपको लग रहा है कि उनका चेहरा जो है एक तरफ से गिर रहा है, ठीक है, एक तरफ से नीचे आ गया, ठीक है, लटक सा गया, वो एक बहुत बड़ा लक्षण है, ठीक है। अगर बोल ही नहीं पा रहे ठीक से, बोल रहे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, वो एक बहुत बड़ा लक्षण है। और अगर आपको लगता है कि भाई हमको और देखना है क्या हुआ, तो उनको बोलो कि दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। अगर वो एक ही हाथ ऊपर कर पा रहे हैं, दूसरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हाँ ऐसे ही, तो वो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए ये 3 लक्षण है यहाँ पे भी दिखाए हुए हमने। एक तो चेहरे में अगर आपको फर्क लग रहा है, ठीक है, चेहरे में फर्क है वो आप देख सकते हो। दूसरा, अगर दोनों हाथ ऊपर उठा के अगर एक हाथ नीचे जा रहा है, नहीं उठा पा रहे, उसमें भी पता चलेगा। और बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। हाँ। तो दूसरी चीज जो है, अगर आपको पता चल गया स्ट्रोक है, आप 1 घंटे में पहुंच भी गए हॉस्पिटल, ठीक है, उसके बाद सीटी स्कैन कराना है और टोटल 3 घंटे के अंदर अंदर वो इंजेक्शन शुरू हो जाना चाहिए। अगर उसमें टाइम लग गया तो क्लॉट पक्का हो जाएगा, और ये जो पैरालिसिस हुआ है इसका चांस होता है 90% रिवर्स हो जाने का, 90% रिवर्स हो जाने का। हमारे एक पेशेंट थे जिनका मतलब काफ़ी रिवर्स हो गया था, उनका पूरा एक लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो गया था। आज चंडीगढ़ गए हुए हैं वो, उनको आना था, वो आ नहीं पाए, उनको। एक पेशेंट है हमारे पास, जिनको आप किसी को बाद में बात करनी हो, उनको भी हमने बुलाया है। उनका बीपी हाई था और इसलिए उनको हुआ था, ठीक है। तो ये सारे कारण थे जो मुझे बताने थे। और किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे? हाँ, आपको पीठ की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बैक का एमआरआई होना चाहिए आपको। मैं बताऊंगा आपको पहले। हाँ, तो अभी जिनको अधरम की प्रॉब्लम पुरानी है, ठीक है, जिनको अधरम की प्रॉब्लम पुरानी है, मतलब 4 साल 5 साल 10 साल 1 साल, वो फर्क नहीं पड़ता आपको। अभी हम पूरा आपको बताएंगे कि फिजियोथेरेपी कैसे होगी, क्या होगा, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं। जिनको अधरम हो चुका है, ठीक है, उनको मैं देख लेता हूँ पहले, ठीक है, और उनको फिजियोथेरेपी की तरफ हम डायरेक्ट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको दिक्कत आती है, तो मुझसे आप कभी भी मिल सकते हो, इस हफ्ते अगले हफ्ते मैं पूरा टाइम अवेलेबल हूँ। कोई फीस नहीं लगेगी उसकी कि दोबारा पर्ची कट रही है और सब होगा, उसी पर्ची में आप मुझे दिखा सकते हो। कोई प्रॉब्लम होगी, सिचुएशन फाइनेंशियल, वो हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने, ठीक है। हाँ जी, ये है
तो कोशिश करके अभी मैं सबको देखना शुरू करता हूँ, और जिसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है उसको वहाँ पे भेजेंगे। और फिजियोथेरेपी को हमको खेल नहीं लेना है, दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि अब किसी की दिक्कत थी उंगली में, ठीक है, तो उनकी उंगली कैसे हिलानी है मुझे नहीं पता। मैं कहूँगा चलो इसको ऐसे ऐसे हिला लो, मैंने सारी मसल्स पड़ी हुई हैं ऊपर से नीचे तक, सारी नसों का मुझे पता है, मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट को ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे उंगली को हिलाना है, कैसे क्या करना है, तो उनका काम उन पर ही छोड़ना है। अब बिजली का बल्ब मैं खुद चेंज कर सकता हूँ, लेकिन तार नहीं पीछे से ठीक कर सकता हूँ, तो वो अपना काम खुद ही करना है। घर में जाके मालिश कराओगे, किसी और से तेल मालिश करा लोगे, अगर इसमें झाड़ा लगवाओगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, जो मर्जी झाड़ा लगा ले, इसमें कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। ये झाड़े का पेट का चीज नहीं है, ठीक है, इसमें आयुर्वेदिक दवाई काम नहीं करेगी, ये चीज पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो धन्यवाद।